ठीक हो जाएगा। यही कुलदीप बिश्नोई अगर एक हफ्ता पहले चाय पीने जा सकता है, आदमपुर में अपना रास्ता साफ कर सकता है, अभी सबकी शक्की सुई। कुछ दिन एक हफ्ता पहले ही कुलदीप बिश्नोई खुद गया वहां पे चाय पानी पीने के लिए, और अभी तक ना तो कोई बीजेपी का बड़ा नेता पहुंचा उसके घर पे, ना ही कुलदीप बिश्नोई। मैंने एक बयान सुना था, उसके जेठ ने बोला है कि जो पीए था सांगवान, सुधीर सांगवान, उसने गुड़गांव में कोई फ्लैट लिया किराए पे और सोनाली फोगाट को अपनी पत्नी बताया। उस जेठ को जब पहले ये पता था तब भी उसने कुछ नहीं किया। यही सोनाली फोगाट थी जिसको बोलते थे हरियाणा की शेरनी, किसी से डरती नहीं। 2 साल पहले इसने अपनी बहन पर जिज्जा पे केस कर उनको जेल में तो कल या परसों मरी, लेकिन परिवार तो 3 साल पहले मर गया था उसका। जब जिस भाई को ये पता कि 3 साल से तेरी बहन को कोई मतलब ब्लैकमेल कर रहा है, और ऊपर से ये अपने आप को फिर जाट भी बोलते होंगे। राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल गबर बोल। इस टाइम भाई दीपक फौजी अपने साथ है, इनसे बात करागे जो सोनाली फोगाट की हत्या बताई जा रही है या अटैक होया है, मतलब जो रिपोर्ट आई है उसमें अलग बात आई है, हत्या की बात कहने लग रहे घर के भाई। तो अपने चैनल पर स्वागत करा दीपक फौजी का। राम राम भाई। राम राम भाई। और ठीक है? हाँ बढ़िया भाई। तो भाई साहब एक बात बताओ, सोनाली फोगाट जो कुछ टाइम पहले किसानों ने गाली दिया कर दी, बीजेपी की नेत्री थी, गोवा में मृत्यु हो जाए उसका भाई बता हुआ है, मतलब 3 साल हो गए ब्लैकमेलिंग चल रही थी। एक चीज़ बताएं, सोनाली फोगाट तो कल या परसों मरी है, लेकिन परिवार तो 3 साल पहले मर गया था उसका। जब जिस भाई को ये पता कि 3 साल से तेरी बहन को कोई मतलब ब्लैकमेल कर रहा है, और ऊपर से ये अपने आप को फिर जाट भी बोलते होंगे। ये शब्द मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये शब्द बहुत ज़्यादा उठता है, क्योंकि बीजेपी एक खेल खेलती है, जातिगत कार्ड खेलती है। अब वो कौन सा जाट है जिसको ये पता तेरी बहन को एक ब्लैकमेल कर रहा है और वो 3 साल से दबा कर बैठा है, और अब उन बातों को उजागर कर रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर लोगों को समझना पड़ेगा, 3 साल पहले मर गया था उसका परिवार, तो अब अगर वो बयान दे रहा है कि हमारी की हत्या हुई है, उसकी हत्या हो या वह आत्महत्या करो, चलो उसका हत्या का इन्होंने पोस्टमार्टम करवाया है, उसमें बोलिए उसको 4-5 जगह पर चोट लगी और उसको जहर दिया गया है। वो तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन परिवार को पता लगा था कि इसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है। उसके जेठ का भी मैंने एक बयान सुना था, उसके जेठ ने बोला है कि जो पीए था सांगवान, सुधीर सांगवान, उसने गुड़गांव में कोई फ्लैट लिया किराए पे और सोनाली फोगाट को अपनी पत्नी बताया। उस जेठ को जब पहले ये पता था तब भी उसने कुछ नहीं किया। यही सोनाली फोगाट थी जिसको बोलते थे हरियाणा की शेरनी, किसी से डरती नहीं। 2 साल पहले इसने अपनी बहन पर जिज्जा पे केस कर उनको जेल में डलवाया था। इसने अपने पीए को जेल में क्यों नहीं डलवाया? इसका मतलब गलत वो थी। गलत इसलिए बोल रहा है मैं उसको कि जब 3 साल से पूरे परिवार को पता, उसको खुद को पता, उनके खिलाफ बोल रहे, ऊपर से वो किसानों को गुंडा, मवाली और 2 टके का पता नहीं क्या क्या बोलती थी। ऊपर बैठा भगवान हर एक चीज को देखता है, वो इंसाफ अपने आप करता है, और वो इंसाफ होया है। अब अगर लोग इसके ऊपर इमोशनल कार्ड खेलते हैं, मैं ना कोई पोस्ट डालना पसंद करता, ना ही बोलना, ठीक है, आपने पूछा तो मैं बता रहा हूं, सबको पता है इन बातों का, लेकिन बोलिया कोई भी नहीं। अभी सब एक क्या है, जिसको राजनीति करनी होगी वो एक इमोशनल कार्ड खेलेगा, नहीं जाने वाले को गलत नहीं बोलते। अरे जिसने गलत किया उसको गलती बोला जाएगा, उसको ठीक कैसे साबित कर देंगे? उसके वीडियो है जो उसने बोला कि ये गुंडे वाले। एक उसने मंडी में किसी अधिकारी को चप्पलों से पीटा था, किसी ने मेरे साथ छेड़खानी कर दी। खाली छेड़खानी के उस पर वो एक सरकारी अधिकारी को चप्पलों से पीटती है, और एक आदमी उसको ब्लैकमेल कर रहा है 3 साल से, उसको उसने कुछ नहीं बोला, तो वो गलत थी और गलत ही रहेगी हमारी नजर में। अब अगर उसको ये कहे कि जाने वाले को गलत नहीं बोला चाहिए, वो गलत रहेगी, हमारी कोई सहानुभूति नहीं इसके लिए। अब वो बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, जब वो लड़की सुरक्षित नहीं थी अपने परिवार में, तो उसकी बच्ची कैसे सुरक्षित रहेगी? सबसे बड़ी बात तो ये, उसकी बच्ची को अगर वो परिवार बोलता हम संभालेंगे, अरे तुम अपनी बेटी को नहीं संभाल पाए, इस बच्ची को कैसे संभालोगे? सबसे बड़ी अगर कोई दुर्घटना हुई ना तो उस बच्ची के साथ हुई है, वो परिवार भी उसको संभालने के लायक नहीं। बाप उसका पहले चला गया था, अभी माँ चली गई, वो बच्ची कहाँ जाएगी? उस बच्ची को देखना चाहिए इस दुनिया को। गोवा में गए हैं, बोल रहे रात को फ़ोन आया, उसकी बहन बोल रही है रात को फ़ोन आया, मेरे खाने में कुछ मिला दिया है, मेरे माँ के बताओगी सारी सच्चाई। वो ये भी बोल रहे हैं कि जो उन्होंने FIR करवाई है गोवा पुलिस में, तो उसमें एक बात लिख रखी है, मतलब खाने में कुछ मिलाया जा रहा है, मेरे साथ ज़बरदस्ती हो रही है। एक चीज बताओ, इनको रात को फोन आ गया था, ये तो है नहीं भाई कोई ऐसी कोई दाढ़ी मजदूरी करने वाली थी जिनके कहीं पर कोई संबंध ना हो। वो एक बीजेपी की नेत्री, उसको घोषित किया हुआ था, चुनाव भी लड़ा था उसने 2019 में आदमपुर से, कोई छोटी चीज तो थी नहीं। अगर ये चाहते तो रात को पुलिस को बोल के कार्रवाई भी करवा सकते थे, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से तो उनके डायरेक्ट संबंध थे। और कुछ दिन, एक हफ्ता पहले ही कुलदीप बिश्नोई खुद गया वहां पे चाय पानी पीने के लिए, और अभी तक ना तो कोई बीजेपी का बड़ा नेता पहुंचा उसके घर पे, ना ही कुलदीप बिश्नोई गया। मतलब कि ये एक राजनीति ना, राजनीति एक बहुत गंदी चीज होती है,
और इसमें जो सिंपल और साधारण आदमी होगा ना उसको जाना भी नहीं चाहिए। बहुत लोग पूछते थे राजनीति करनी चाहिए, कीचड़ में उतरना पड़ता है। अरे नहीं उतरने की कोई जरूरत नहीं भाई कीचड़ में, ये तो कीचड़ है, कीचड़ ही रहेगा। इस कीचड़ को अगर साफ करना है तो आपको दूर रहकर लोगों को समझाना चाहिए कि ये गंदा है तो गंदा ही रहेगा, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। वो सोच रहे हैं कि अभी कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चला गया ठीक हो जाएगा। यही कुलदीप बिश्नोई अगर एक हफ्ता पहले चाय पीने जा सकता है, आदमपुर में अपना रास्ता साफ कर सकता है। अभी सबकी शक्की सुई घूमती है क्योंकि इसके परिवार ने पहले भी एक कांड किया हुआ है। सबकी सुई घूमेगी और शक होना भी चाहिए। शक करो और सवाल करो। किसी पत्रकार ने जाकर कुलदीप बिश्नोई से ये क्यों नहीं पूछा कि आप एक हफ्ता पहले तो वहां चाय पानी पीने जा रहे थे, वोटों की अपील करने जा रहे थे, आप अभी क्यों नहीं गए? जब दुख की घड़ी में जो काम नहीं आया वो कौन सा अपना है? या कोई बीजेपी का नेता गया जिस बीजेपी के दम पे सहारे पर वो अपने समाज को गालियां दे रही थी, अपने किसानों को गालियां दे रही थी, उस बीजेपी का एक भी नेता वहां पे नहीं पहुंचा। डूब के मर जाना चाहिए। अब मैं तो जितने भी अपने आप को जाट बोलते हैं या कोई भी दूसरे समाज का है ना जो बीजेपी में गया हुआ है, ये याद रखना है बीजेपी किसी की सगी नहीं है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसी दुर्घटना होगी ना, बीजेपी का कोई नेता साथ खड़ा नहीं पाएगा। अगर साथ खड़ा होगा तो अपना समाज, अपना भाईचारा साथ में खड़ा होगा। अपने समाज और अपने भाईचारे से बना के रखो, आपको राजनीति अपने आप बना देंगे लोग, नेता अपने आप बना देंगे। किसी पार्टी के चक्कर में आकर कभी भी अपने समाज को और अपने भाइयों को गालियां नहीं देनी चाहिए। तो भाई साहब एक और बात है, अब जैसे कड़िया खुल रही है, गोपाल कांडा का भी नाम आ रहा है। गोपाल कांडा का नाम तो पहले भी एक केस में आया हुआ था। क्या बिगड़ा? कुछ बिगड़ा क्या? कुछ भी नहीं बिगड़ा। अभी भी फिर नाम ये ऐसा है, ये चलेगा ज्यादा करके 15 दिन तक ये केस चलेगा, हाईलाइट चलेगा, तब तक कोई दूसरा कांड हो जाएगा। और हमारे लोगों को आदत है रोज की एक नई फिल्म देखने की, आदत हो चुकी है। हम सभी शामिल हैं कि हमें रोज की एक नई फिल्म चाहिए। नई फिल्म देखना चाहते हैं, 10 दिन के बाद भूल जाएंगे कौन सोनाली फोगाट थी, कौन बीजेपी की नेत्री थी। 10 दिन के बाद सभी भूल जाएंगे, सब अपने अपने काम में मस्त हो जाएंगे। तब तक कोई और नया कांड हो जाएगा, लोगों का ध्यान उसकी तरफ हो जाएगा। कितने हजारों हजार कांड हो चुके हैं जो कि लोगों के सामने भी आते हैं। सुप्रीम कोर्ट को खुद बीच में आना पड़ता है, लेकिन 2 हफ्ते बाद लोग भूल जाते क्या हुआ और फिर बोलते बीजेपी जीत कैसे जाते हैं। बीजेपी ने तुम्हारी नस को पकड़ा हुआ है, बीजेपी को पता 2 हफ्ते में लोग भूल जाते हैं। याद रखना पड़ता हर चीज को और तब जाके समाज को बताना पड़ता, बार बार लोगों को याद दिलवाना पड़ता है कि इन्होंने ये गलत काम किया था। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर कोई अपने आप को जाट बोलता है कि मैं जाट समाज का नेता हूं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। अगर वो बीजेपी में गया हुआ था, 2016 में इसी बीजेपी ने गोलियां चलवाई थी जाटों के बच्चों के ऊपर, लाखों पर केस लगाए थे। अभी ये ताजा किसान आंदोलन ले लो आप, किसानों का स्वागत इन्होंने लाठियों से, गोलियों से, डंडों से किया था, खड्डे खोद दिए थे, हजारों केस लगे हुए हैं बच्चों के ऊपर, एक भी उल्टा नहीं किया। जिस एमएसपी के लिए 720 साथियों ने साथ दी थी, वो एमएसपी गारंटी अभी तक नहीं मिली है। तो ये लोग पता नहीं इतनी जल्दी भूल क्यों जाते हैं। इतना बड़ा आंदोलन उसको देने बाएं कर दिया बीजेपी ने। बीजेपी लोगों के दिमाग को पकड़ रखा है बीजेपी ने। इनको पता लोग हफ्ता 2 हफ्ता याद रखते, इससे ज्यादा याद नहीं रखते। और मैं ये कह रहा हूं लोगों को याद रखना चाहिए तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। भगवान जाने खाने में क्या खाते हैं कि एक हफ्ते में ही भूल जाते हमारे ऊपर क्या अत्याचार होया है। इसका मतलब जो एक कहानी सुनाते हैं ना कि मुर्गे के पंख कुतरते रहो और उसको दाना डालते रहो, वो अपना दर्द भूल जाता है। वो काम बीजेपी करती है। जैसे चुनाव आता है, 5 केजी चावल दे दिए, 5 केजी गेहूं दे दिए, 5 केजी आटा दे दिया और वोट ले जाती है। ये लोगों की एक मानसिकता बना रखी बीजेपी ने और यही मानसिकता एक दिन इस देश को बर्बादी की तरफ लेके जाएगी। भाई साहब एक और बात है, मतलब सुधीर सांगवान का नाम है, उनका पीए था वो जी। वो करोड़पति आदमी जी। एक महिला ने जो नेत्री थी, उनका पीए बन जाए, BMW तो गिफ्ट करते हैं गाड़ी, मतलब किसे से आपता लगा अपने। और नू भी कब उसका भाई जो इसका लोहा दोहराया जा करते सारे दूर कर दिए थे, मतलब कान भर दिए थे, मतलब सब दूर कर दिए थे इससे। एक होता है साधारण मुर्गा, एक मुर्गी होती है जो सोने के अंडे देती है। उस मुर्गी के लिए चाहे करोड़पति अरबपति भी हो, नहीं तो मुख्यमंत्री को क्या जरूरत थी, मुख्यमंत्री भी मिलने के लिए जाता था, उससे तो सभी मिलने के लिए जाते थे। उसके पास कुछ ना कुछ तो था ऐसा जिसके कारण सभी जाते थे। उसका लैपटॉप गायब है, इसके ऊपर जिक्र हो रहा है, कहीं जिक्र नहीं हो रहा। वो लैपटॉप क्यों गायब है? लैपटॉप गायब होने से पहले दूसरी चीज, उससे कुछ दिन पहले सुधीर सांगवान को गुड़गांव में फ्लैट गिफ्ट किया। किसने गिफ्ट किया इसका पता लगाना एक बार, तब आपको पूरे तार समझ में आएंगे। आप कह रहे हैं ना कहीं गोपाल कांडा का नाम आ रहा, कहीं किसी का नाम आ रहा, पूरे तार समझ में आ जाएंगे फ्लैट किसने गिफ्ट किया है। एक बार कोई जाके पूछ कर तो देखो, वो करोड़पति था। यहाँ तो हमने ऐसे देखे अरबपति आदमी है, लेकिन इनकी भूख खत्म नहीं होती पैसे की। गौतम अडानी एशिया का सबसे चौथा अमीर आदमी है, लेकिन उसकी भूख खत्म नहीं हो रही। उसके अपने देश के अंदर रिजर्व पैसा होता है एक, वो 4.7 मिलियन है, उसमें से 2.2 मिलियन गौतम अडानी को दे चुकी है सरकार। क्यों? क्या सरकार से बड़ा है गौतम अडानी? वो तो सरकार से बड़ा हो चुका है। वो जो चीज चाहता है वो खरीद कर सरकार को दे रहा है, सरकार को जो चाहिए सरकार उसको दे रही है। तो ये जो पैसा पैसे को खींचता है, आप ये चीज याद रखना, जो जितना बड़ा अमीर होगा ना उसकी उतनी ज्यादा बड़ी भूख होगी।
हम जैसे आप जैसे जो साधारण आदमी होते हैं ना, वो ये सोच लेते हैं नहीं यार पैसा सब कुछ नहीं होता, इज्जत सब कुछ होती है। लेकिन पैसे वाले आदमी के लिए पैसा सब कुछ होता है, इज्जत कोई मायने नहीं रखती, और ये सच्चाई है। तो भाई साहब एक और बात है, मतलब इतनी बड़ी पोस्ट थी, सीएम तक की, पीएम तक की भी पोस्ट थी, अच्छा मशहूर थी, मतलब जब उसका भाई को है 3 साल वो लिए थे यौन शोषण जो भी करा था वो, तो मतलब किते कया नहीं इसने, मतलब मेरे के नाजायज हो रहे, इतनी बड़ी नेता थी, कुछ करवा सके थी कानूनी कार्रवाई क्यों कौन थी? कहीं ना कुछ तो कुछ पैंच था, या तो सुधीर सांगवान के पास उसका कुछ ऐसा था जिससे वो दबती थी, उसके पास कुछ बीजेपी के नेताओं का ऐसा था जिससे नेता उससे मिलते थे और दबते थे। मतलब के कुएं के मेंढक वाली कहानी हो रही, मेंढक के ऊपर मेंढक बैठा हुआ है। और ये राजनीति इतनी घटिया, खास करके बीजेपी की जो राजनीति है ना, बहुत ही घटिया है। इन लोगों ने आज तक यही चीज नहीं नोट की है कि ये खुद डोलैंड लगाते हैं। इन्होंने जाट जाट करके 2019 में ये नहीं आने थे। 2019 में एक अपने धोखेबाज जिसको गद्दार बोल लो समाज का, दुष्यंत चौटाला, जो अपने आप को देवीलाल का रूप बोलता है, उसने धोखा किया समाज के साथ और जाके बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। अब वो दुष्यंत कहाँ है, उसको प्रोग्राम करने के लिए राजस्थान जाना पड़ रहा है, वापस अपनी जन्मभूमि में पहुंचा दिया ना उसको। और ये बीजेपी है, ऐसे ही लगाती है लाइन पे। लोग अगर इनको समर्थन दे रहे हैं ना, सोच समझ का समर्थन देना, ऐसी लाइन पे लगा देंगे। कल तक जो लोग ये बोलते थे हमारे आश्रय पर जीवित थे बाहर से आने वाले, आज हम उन लोगों के आश्रय पर जीवित हो गए हैं। इनके पास ना जमीन थी, कुछ भी नहीं था जो ये पाकिस्तान से आए थे, लेकिन आज हमारे सिर पर राज कर रहे हैं। आज हमारी जमीन ने हमारे छीन कर हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। ये चीज जब तक लोग नहीं समझेंगे ना, तब तक इनकी समझ में गंदी पॉलिटिक्स आएगी ही नहीं। तो भाई साहब कुछ लोग इसे थे जो गाली दिया अर्दे सोनाली फोगाट ने, आज वो इनको है इसकी पोस्टमार्टम की जांच भी होनी चाहिए, केस की और या सारे डाल की जांच होनी चाहिए, या के कहना चाहूँ या हवा गंदी राजनीति जो मैं आपको बता रहा था ना, क्या सोच रहे के लिए बीजेपी थोड़ी करती है, उसमें सभी शामिल है, चाहे कांग्रेस है, चाहे इनेलो है, जहाँ आम आदमी पार्टी है, सभी शामिल है उसमें। राजनीति ही गंदी होती है। कुछ दिन पहले मनोज राठी का अर्धा सोनाली फोगाट ने मैं जेल में पिटवा दिया। हाँ, और आज वो कह रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, उस बच्ची को सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो क्या है, उसको राजनीति करनी, इसका मतलब सीधी बात है अपनी, तो उसको राजनीति करनी है। हमारा तो जो स्टैंड पहले था वो स्टैंड आज है। पहले पूछा था, हमारी नजर में तब भी सोनाली फोगाट अच्छी नहीं थी और आज भी अच्छी नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, अपना स्टैंड एक जगह पे कायम रखो। स्टैंड कायम रखने में आदमी को बहुत कुछ खोना पड़ता है, लेकिन स्टैंड कायम रखना चाहिए आदमी को, और कुछ नहीं ना। मेरे को राजनीति नहीं करनी, लेकिन कोई हमारे को आके ये तो नहीं कह सकता कि तू कल ये बोल रहा था आज ये बोल रहा है। किस लिए? हमारे कोई वोट नहीं लेनी, लेकिन जो सच्चाई है ना, सच्चाई के मार्ग बहुत कठिन होता है भाई। दीप भाई ऐसा है, अगर आप सच्चाई दिखाओगे ना तो आपके चैनल को इतना डाउन कर दिया जाएगा, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। आप नेताओं की चमचागिरी शुरू कर दो, आपका चैनल भी बढ़िया चलेगा, हर चीज बढ़िया चलेगी, और ये सच्चाई है। अगर मैं चाहूँ मैं कोई चैनल बना लूँ या फेसबुक पर बोलता हूँ, कुछ भी करता हूँ ना मैं, अगर मैं नेताओं के गुण गाऊंगा तो मेरे वीडियो अच्छे जाएंगे। अगर मैं इनके ऊपर सवाल करने शुरू कर दूंगा, लोग एक बार तो देखें, अगली बार याद रखें नहीं यार ये सबको बोलता है, तो कौन आएगा? क्योंकि कोई कांग्रेस के झंडे उठा रहा है, कोई बीजेपी के, कोई इनेलो के, कोई आम आदमी। आज के समय पे एक पैदा हुआ बच्चा है, उसके सिर पर भी लाखों रुपए कर्ज है। ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कंधे से झंडा और डंडा नहीं उतर रहा। मेरा कांग्रेस, मेरी बीजेपी, मेरी इनेलो, मेरी आम आदमी, अगर ये इतने ही भले थे तो सरकारी नौकरियां खत्म, उद्योग धंधे खत्म, सरकारी स्कूल खत्म, अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो झंडे उठाएगा इंडिया। ये तो इनकी चाल है पहले से ही। हरियाणा के 107 स्कूल बंद कर दिए, कोई नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला, और धीरे धीरे 100% स्कूल खत्म करेंगे। स्कूलों का खेल और बताता हूं मैं, कई लाख करोड़ का घोटाला है ये, अगर आपको नहीं पता हो तो। जो सरकारी स्कूल की जमीन होती है ना, 1 रुपया गज है या जमीन, पता आपको इस रेट का? 1 रुपये गज, और या अडानी और अंबानी को दी जाएगी, 1 रुपये गज के हिसाब से दी जाएगी, और वही लाखों रुपये गज हो जाएगी फिर उनके पास जाने के बाद। हम कहाँ जाएंगे भाई? पंचायती जमीनों को बोल रहा है उद्योगपतियों को देंगे, अरे हमारे पास कुछ बचेगा या नहीं बचेगा? ये लोग आज समझ जाएंगे, उतने ही फायदे में रहेंगे। लेकिन लोगों की एक आदत हो चुकी है, नेता बोलेगा तब हम आवाज उठाएंगे। तो बस रहो नेताओं के भरोसे। नेता इतने अच्छे हैं, चाहे किसी को भी नेता बना दो आप, मेरे को बना दो, आपको बना दो, 4 दिन ठीक चलूंगा, लेकिन अगला बढ़िया ऑफर देगा ना, मैं उसके झंडे उठा लूंगा और सब पूरी पब्लिक ने बेच कर चला जाऊंगा। नेता किसी को मत बनाओ, खुद नेता बनो और खुद ही अपने अगवा बनो, किसी दूसरे को अगवा मत बनाओ। मैं नहीं मानता आज के समय पर अपने देश के अंदर कोई नेता अच्छा है, नहीं है। तो एक और बात है भाई साहब, सोनाली फोगाट का भाई बोल रहा है, मतलब गोवा में हमारा कोई सहयोग नहीं कर रही है, तो बीजेपी नेता का एक और बयान आवा है, मतलब और केस हम सीबीआई ने देवा, इतनी सीबीआई कितने लेवा? सीबीआई, ईडी या जितनी भी ये संस्थाएं हैं, ये हैं विपक्ष के ऊपर कार्रवाई करने के लिए।
ये लोग अगर ये सोच रहे हैं कि ये हमारा सहयोग करेंगे, नहीं करेंगे ये। हम किसी भी केस की जांच के लिए बोलते हैं इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई किसकी है? सीबीआई वही बोलेगी जो सरकार बोलेगी, कोर्ट वही बोलेगा जो सरकार बोलेगी। ये लोगों को जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा फायदे में रहेंगे। अरे हो रही है सीबीआई जांच, जब हर चीज़ का पता है, एक का भाई ये कर रहा 3 साल से मेरी बहन का शोषण हो रहा था, तब मुंह क्यों नहीं खोल भाई? तू कौन सा भाई है फिर? उसको तो भाई बहन कहने का हक भी नहीं है, वो तो बहन भी नहीं कहनी चाहिए उसको। एक उसका जेठ बोलता है इतने महीने पहले उसने पत्नी बना के, तब क्यों नहीं बोलिया? मीडिया खत्म हो गई थी क्या, या सोशल मीडिया खत्म हो गई थी? तब इन्होंने कहीं पर बयान नहीं दिया। मरने के बाद वो परिवार भी खड़ा हो गया, उससे पहले के गुणगा रहा परिवार, पहले ये हुआ, पहले क्यों नहीं मुंह खोलिया भाई? अभी मैं बताऊंगा, सारा रोड़ा घूम फिर कर रुपया के ऊपर आया करे। उसकी जो संपत्ति है ना, ये जो नहीं सोचा मैं अपनी बाण खातिर इतना कर रहा हूँ, बाण सोचा कि मैं अपनी बाण खातिर इतना कर रही हूँ ताकि संपत्ति पर मेरा हक हो जाए। ये रोड़ा पूरा रुपया का मेरे भाई, घूम फिर कर रुपया भाई रोड़ा होगा। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नू भी आवे, मतलब चोट के निशान है कई जगह से गात पे, और शुरुआत में नुको हार्ट अटैक हो गया। मतलब समझ में नहीं आई बात की। मैं कुछ नहीं है, 2 हफ्ते देखो आप, 2 हफ्ते बाद मैं आपके पास फोन करूंगा, आप बता देना। 2 हफ्ते बाद कहीं भी किसी मीडिया या सोशल मीडिया में कहीं जिक्र मिल जाए सोनाली फोगाट के नाम का, तो मेरे को बता देना, कहीं पर भी बता देना। कुछ नहीं है, जो कर बट्टे खाते में व्यापारिया का वो जा है ना, कर्जा जावा है, नहीं बट्टे खाते में वो केस जाओगा। आज अंतिम संस्कार हो लिया है। अंतिम संस्कार हो लिया, 1 हफ्ते तक घराले नहीं 1.5 हफ्ता रो लेंगे, और गणा जिसने गणिया रुपया का लालच होगा वो 2 हफ्ते रो लेगा, इससे ज्यादा नहीं। उसके नाम पर प्रॉपर्टी होते वो भी रोना बंद कर देगा। यह सच्चाई है समाज की। जितनी जल्दी समाज समझेगा उतना ही फायदे में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। तो भाई देखते रहो, ये थे दीपक फौजी के विचार भाई। तो देखते रहिए, आगे तक वीडियो शेयर करते रहिए। धन्यवाद भाई।